दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो 2 दिन की गिरावट के बाद आज फिर से अपर सर्किट लग गया और ये इस बात का सबूत है कि सुजलॉन यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। आप ये देख ही सकते हो कि सुजलॉन लगातार दौड़ रहा है। लोगों को अभी भी पुरानी बातें याद आती है कि सुजलॉन थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर हम खरीदारी करेंगे। इसमें अभी फिलहाल इस समय ऐसा कुछ नहीं है और इसके पीछे वजह है बहुत सारे स्टेप जो सुजलॉन के मैनेजमेंट की तरफ से उठाए गए, उसका पॉजिटिव इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है। तो सुजलॉन ने क्या क्या अचीव किया है और किस वजह से सुजलॉन आने वाले समय मल्टीबैगर बन सकता है, ये सारी की जारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। सुजलॉन के फ्यूचर प्लान और सुजलॉन के आने वाले समय में क्या रणनीति हो सकती है और शेयर होल्डर को क्या करना चाहिए वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अगर देखें तो जो बड़ी डील हुई है वो क्या इशारा कर रही है, क्या बड़े फंड हाउस इस समय खरीदारी कर रहे हैं या फिर उनकी तरफ से बिकवाली हो रही है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 26.50 पर हुई। तो शुरुआत लगभग पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 26.35 पर थी गिरावट के साथ में। वैसे कल लोअर सर्किट नहीं लगा था, सर्किट खुल गया था लास्ट में, लेकिन गिरावट लगभग 4.5% की बड़ी थी। अब इंट्राडे का जो हाई है वो तो अपर सर्किट है 27.65 का, क्योंकि सर्किट लिमिट सिर्फ 5% की है, लेकिन जो लो बना वो 26.45 का है, यानी पूरे दिन में गिरावट बिल्कुल नहीं हुई स्टॉक के अंदर। और जैसे कि आपको पता ही होगा इसको स्टेज 4 में एएसएम लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल बंद है, सिर्फ आप डिलीवरी बेस काम ही कर सकते हैं। और इस हिसाब से देखें तो जो सेबी के रूल्स के तहत देखें तो इसको एक बंधन में बांधा गया है स्टॉक को, ताकि जो बहुत ज़्यादा देखो हाईली वॉलेटिलिटी है उसको रोका जा सके और जो शेयर की प्राइस को अपडाउन को भी रोका जा सके। और इसी वजह से इसको एएसएम लिस्ट में शामिल किया गया। लेकिन जैसे स्टेबिलिटी आएगी तो फिर एएसएम लिस्ट से बाहर भी हो जाएगा। आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक आज फिर से तेज़ी से दौड़ा है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 4 अक्टूबर को स्टॉक 28.10 के आसपास था, 4.3% की शानदार तेज़ी बनी थी। और 5 अक्टूबर की बात करें तो क्लोजिंग 29.50 के आसपास रही, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लग गया। तो शानदार तेज़ी के साथ स्टॉक लगभग 30 तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद 6 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और स्टॉक 29.10 के आसपास क्लोजिंग दी 1.4% की गिरावट के साथ में। और 9 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक के अंदर 5% का लोअर सर्किट लग गया, 27.65 के आसपास स्टॉक आ गया लोअर सर्किट की वजह से। और 10 अक्टूबर की बात करें कल की तो यहाँ पे देख सकते हो कि 26.35 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 4.7% की गिरावट हुई। वैसे लोअर सर्किट लगा था लेकिन अंत में सर्किट खुला, लेकिन गिरावट लगभग देख सकते हो कि 5% के आसपास की थी। तो ये लगभग आप देख सकते हो बड़ी तेज़ी के बाद 11-12% की गिरावट हुई और उसके बाद फिर से आज 5% की तेज़ी बन गई। यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि सुजलॉन इस समय डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान की वजह से बहुत ज़्यादा चार्ट पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और देख दो कि लास्ट मंथ क्रिशिल ने इसकी जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया, जो 4054 करोड़ का जो बैंक फैसिलिटीज़ थी उसके ऊपर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। और इसके पीछे वजह ये रही कि लगातार जो फैसले लिए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इसी को लेकर क्रिशिल ने अपनी रेटिंग को बढ़ा दिया है। और देख सकते हो कि कंपनी ने QIP के माध्यम से जो फंड रेज किया उसका इस्तेमाल अपने कर्ज को कम करने में किया। तो ये सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी अपने कर्ज को लगातार कम करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए सारे फैसले किए जा रहे हैं और वो पॉजिटिव हुए और इस वजह से कंपनी बड़े कर्ज से नीचे आई और एक तरह से देखें तो कर्ज मुक्त हुई। इस समय सुजलॉन की बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा मजबूत है और विंड एनर्जी सेक्टर का जो आउटलुक है वो इस समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सरकार ने जिस तरह से पॉलिसीज़ में बदलाव किए उसका असर देखने को मिल रहा है, इस वजह से स्टॉक दौड़ा। और देखो पिछले 6 महीने में 225% का इसने बम्पर रिटर्न दे दिया और एक तरह से मल्टीबैगर साबित हुआ स्टॉक। अब यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पे जो एक देख दो इस पॉइंट के ऊपर गौर किया गया है कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 170 करोड़ का शानदार प्रॉफिट बताया। ये फाइनेंशियल ईयर 10 के बाद पहली बार हुआ है जब कंपनी ने 170 करोड़ का शानदार प्रॉफिट बताया, अगर हम 2017 को छोड़ दे तो। यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 25 के बीच में कंपनी का जो अगर रेवेन्यू देखें तो वो करीब 11,200 करोड़ तक के आसपास रह सकता है। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो कंपनी का जो एस्टीमेट नेट प्रॉफिट है वो देख सकते हो कि करीब 1100 करोड़ के आसपास रह सकता है। देख सकते हो कि जून महीने में कंपनी के ऊपर 1806 करोड़ का कर्ज था
और कंपनी ने QIP लाया 2000 करोड़ का, जो ओवर सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें से कंपनी ने 1500 करोड़ रुपए की जो रकम है वो अपने कर्ज को चुकाने में इस्तेमाल की है, जिसकी वजह से देखें तो कंपनी कर्ज मुक्त हुई है। कंपनी के ऊपर 2020 के पहले भारी भरकम कर्ज था। आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में 11,552 करोड़ का कर्ज था, जो घटते हुए 1,937 करोड़ तक आ गया फाइनेंशियल ईयर 2023 तक। और क्रिशिल ने इस पर गौर भी किया है कि कंपनी ने अपने कर्ज को तो कम किया है, साथ में जो इनकी जो बोरोइंग फैसिलिटीज़ है वो भी नॉमिनल है और हेल्दी कैश फ्लो है कंपनी के पास, जिससे वो अपने कर्ज को आराम से चुका सकते हैं। और ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है और इस वजह से कंपनी अपने कर्ज चुकाने में सक्षम है। वैसे अगर आप देखें तो इंडिया की गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल 2017 से लेकर 23 के लिए जो ई रिजर्व ब्रीडिंग प्रक्रिया शुरू की थी वो इस सेक्टर के लिए फेवरेबल नहीं थी और इस वजह से इस सेक्टर को बहुत सारा नुकसान हुआ। और देख सकते हो कि इस सेक्टर में बहुत सारे इन्वेस्टर आने से कतराने लगे और सरकार को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इस ई रिजर्व ब्रीडिंग प्रक्रिया को बंद किया और उसकी जगह पे देख दो कि विंड एनर्जी सेक्टर के लिए RPO लागू किया, रिन्यूएबल एनर्जी परचेस ऑब्लिगेशन लागू किया। और सरकार ने फैसला किया है कि करीब 10 गीगावाट के पर एनुअल के यहाँ पे बिड लाए जाएंगे। इसके अलावा सरकार रीपावरिंग पॉलिसी भी लेकर आई है, जो जैसे कि पुरानी जो विंड टर्बाइंस है उनको भी रिप्लेस किया जाएगा, नई विंड टर्बाइन में बदला जाएगा। ऐसे में इस सेक्टर के लिए प्रचुर संभावना निकली है, ये ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है। और सुजलॉन इस सेक्टर की पुरानी कंपनी है, उसको डेफिनेटली फ़ायदा होगा ही। कंपनी की कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक देखो इस समय 1.6 गीगावाट की है, जिसमें से देखो तो ये मिक्स है 55% 3 मेगावाट सीरीज़ की तरफ से और 45 मेगावाट सीरीज़ के जो ऑर्डर है वो 2 मेगावाट टर्बाइन की तरफ से। तो काफ़ी ज़बरदस्त इनकी ऑर्डर बुक है। दूसरी तरफ JM फाइनेंशियल सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हुआ है इस समय सुजलॉन के ऊपर। उनके हिसाब से सुजलॉन का मार्केट शेयर 33% है और देख सकते हो कि काफ़ी शानदार तरीके से इनका बिजनेस बढ़ रहा है, ऑर्डर बढ़ रहे हैं। और देख सकते हो कि जिस तरह से इस सेक्टर में संभावना बनी है, ये स्टॉक का कमाल कर सकता है क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है और 3 मेगावाट सीरीज है जो बहुत ज़्यादा हिट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं। और ऐसे में आने वाले समय में ये जो इनकी ऑर्डर बुक है, यानी देख सकते हो कि जो अंदाज़ा लगाया JM फाइनेंशियल सर्विस ने कि 2026 तक 2 गीगावाट की ऑर्डर बुक इनकी कंप्लीट हो सकती है। ऐसे में इसको लेकर बुलिश भी है और इसकी वजह से इसके टारगेट को भी उन्होंने 30 रखा है। इसके अलावा कंपनी पिछले 2-3 सालों से कॉस्ट कटिंग के ऊपर काम कर रही है, लगातार इनपुट कॉस्ट उनकी घट रही है। आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर ही सारे इक्विपमेंट वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिससे उसका भी फ़ायदा मिल रहा है। मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। तो ये जो सारी बातें साबित करी है कि सुजलॉन बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। Q1 के दौरान देख सकते कि JP चलसानी जो CEO है कंपनी का, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है और हमारी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, साथ में हमारी बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। ऐसे में आने वाले समय में हर चुनौतियों का सामना करने को कंपनी बिल्कुल तैयार है और बहुत तेज़ी से कंपनी आगे बढ़ेगी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से भी 50 गीगावाट के पर एनुअल के हिसाब से बिड लाने की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है और इसमें 10 गीगावाट के विंड एनर्जी के तरफ से जो प्रोजेक्ट होंगे। तो आप ये देख सकते हो कि सुजलॉन को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। ये इस सेक्टर की कंपनी बहुत ही पुरानी है और इसके पास वो सारा अनुभव भी है। वैसे देखें तो 2019 में यूनियन बैंक ने जो सुजलॉन एनर्जी के लिए लोन दिया था उसको NPA में शामिल कर लिया था, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना दिया था। और उसके बाद देख सकते 2020 में डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाया गया, जिसमें जो अलग अलग जो बैंकें हैं, जो 18 अलग अलग बैंकों का जो कर्ज था, जिसमें SBI सबसे महत्वपूर्ण थी, उन सब का जो कर्ज था वो सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। इसमें देखें तो सरकार की तरफ से जो REC और IREDA को ये सारा कर्ज सौंपा गया और सुजलॉन को फ्री किया गया। और अब देख सकते हो उसका नतीजा देखने को मिला कि सुजलॉन मजबूती से आगे बढ़ रही है। ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको बिना डरे इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना, क्योंकि सुजलॉन अब पहले वाली सुजलॉन नहीं रही है। ये आने वाले समय डेफिनेटली बहुत तेज़ी से इसकी प्राइस बढ़ेगी, 4 डिजिट में जाने की इसकी ताकत बनी हुई है। चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, तो सुबह 9:21 पर 27.60 की प्राइस से 14,81,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:22 पर 27.65 की प्राइस से करीब 10 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। और उसके बाद देख सकते हो कि 9:22 पर 27.65 की प्राइस से 47,48,000 शेयरों की बम्पर बिकवाली हुई। फिर 9:24 पर 27.65 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 9:35 पर 27.65 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर उसी समय 9:35 पर 27.65 की प्राइस से ही 25 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 9:37 पर 27.65 की प्राइस से ही 11 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो ये देख ही सकते हो कि किसी ने करीब 60 लाख शेयर एक साथ में बेचे हैं, बहुत भारी मात्रा में।
और उसके बाद देखें तो 10:39 पर 27.65 की प्राइस से यहाँ पे करीब 14 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो भले ही अपर सर्किट लगा हो, लेकिन इस लेवल पे बड़े फंड हाउस ने आज काफ़ी बड़ी बिकवाली की है, जम के बिकवाली की है, और ये इशारा है कि अभी भी प्रॉफिट बुकिंग जारी रहेगी, लेकिन शेयर तेजी से आगे बढ़ेगा क्योंकि सुजलॉन मजबूत हो चुकी है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बने रहे, सुजलॉन आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।